Hello guys, my name is Gurbakshi Singh. We are discuss about the basic awareness of banking. In basic awareness of banking, firstly we are discuss about the Reserve Bank of India. Reserve Bank of India is also known as Central Bank. Reserve Bank of India को सेंट्रल बैंक बोला जाता है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को 1 अप्रैल 1935 में इस्टेब्लिश किया गया था और 1934 के आरबीआई एक्ट के अंडर इसको इस्टेब्लिश किया गया. इसको इस्टेब्लिश करने की रिकमेंडेशन जॉन हिल्टन यंग कमीशन ने दी थी. इस बैंक को नेशनलाइजेशन 1 जनवरी 1949 को मिली. Initial office of RBI is in Kolkata but later in Mumbai in 1937. सबसे पहले आरबीआई का ऑफिस कलकत्ता में था और बाद में उसको मुंबई में शिफ्ट कर दिया गया 1937 में. अब इसे रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी बोला जाता है. हेलो गाइस, माय नेम इज़ गुरबख्शी सिंह. We are discuss about the basic awareness of banking. In basic awareness of banking, firstly we are discuss about the Reserve Bank of India. Reserve Bank of India is also known as Central Bank. Reserve Bank of India को सेंट्रल बैंक बोला जाता है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को 1 अप्रैल 1935 में इस्टेब्लिश किया गया था और 1934 के आरबीआई एक्ट के अंडर इसको इस्टेब्लिश किया गया. इसको इस्टेब्लिश करने की रिकमेंडेशन जॉन हिल्टन यंग कमीशन ने दी थी. इस बैंक को नेशनलाइजेशन 1 जनवरी 1949 को मिली. Initial office of RBI is in Kolkata but later in Mumbai in 1937. सबसे पहले आरबीआई का ऑफिस कलकत्ता में था और बाद में उसको मुंबई में शिफ्ट कर दिया गया 1937 में. अब इसे रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी बोला जाता है. अब हम डिस्कस करेंगे आरबीआई के स्ट्रक्चर के बारे में. आरबीआई के स्ट्रक्चर में एक गवर्नर और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं. तो यहाँ पे मैंने एक फ्लो डायग्राम बनाई हुई है. हायरार्की डायग्राम कहते हैं इसको. इसमें यह है आरबीआई और इसके 2 पोर्शन बना रखे हैं, एक गवर्नर और एक डिप्टी गवर्नर. गवर्नर में इसके गवर्नर हैं श्री शक्ति कांता दास और डिप्टी गवर्नर हैं डॉक्टर एम.डी. पत्रा और एम.के. जैन और थर्ड हैं एम. राजेश्वर राव और फोर्थ हैं टी. रविशंकर. पर इनको रिप्लेस करके अब आ गए हैं बी.पी. कनुंगो. और हमारी अगली स्लाइड है फंक्शन ऑफ आरबीआई की. आरबीआई के कौन कौन से फंक्शन होते हैं. पहला फंक्शन है इशू ऑफ करेंसी. किसी भी करेंसी को जारी करने के लिए आरबीआई काम करती है. और बैंकर टू गवर्नमेंट सेकंड है. इसमें क्या होता है, जो गवर्नमेंट होती है वो उसके सभी बैंकों को अपने अंडर लेकर काम करती है. थर्ड है बैंकर्स बैंक. इसमें सभी बैंक आ जाते हैं. मीन्स जैसे मैंने आपको पीछे वाले पॉइंट में बताया है कि ये एक बैंक का कम्बिनेशन होता है जिसमें सब कैटेगरी ऑफ बैंक्स आते हैं. और फोर्थ पॉइंट है कंट्रोलर ऑफ बैंक. जैसे हमने थर्ड में स्टडी किया कि सभी बैंक आरबीआई के अंडर आती हैं, तो आरबीआई सभी बैंक को कंट्रोल करती है. कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट.
कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट में क्या है कि जितना भी मनी होता है बैंक्स में, जैसे मनी डिपॉज़िट होगी, मनी विड्रॉल होगी, उसका जितना भी फ़्लो है उसको ये आरबीआई कंट्रोल करती है। और लास्ट पॉइंट है मेंटेनेंस ऑफ एक्सटर्नल वैल्यू। एक्सटर्नल वैल्यू मीन्स करेंसी के रिगार्डिंग बात होती है इसमें कि करेंसी को वो कैसे मेंटेन करते हैं। अब हमारी नेक्स्ट स्लाइड है हिस्ट्री ऑफ बैंक के रिगार्डिंग। सो इसमें फर्स्ट पॉइंट बनता है हमारा फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया इज बैंक ऑफ हिंदुस्तान इज़ एस्टेब्लिश्ड इन 1770। सो पहली बैंक ऑफ इंडिया क्या है? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। काफ़ी एग्ज़ाम में से पूछा गया कि फ़र्स्ट बैंक ऑफ इंडिया कौन सी है? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। और ये कब इस्टेब्लिश हुई? 1770 में। और अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है रीजनल बैंक्स वर फाउंड इन 2 अक्टूबर 1975। जो रीजनल बैंक हैं वो 2 अक्टूबर 1975 को फाउंड हुई और इसकी विद रिकमेंडेशन ऑफ नरसिम्हा कमेटी। जो नरसिम्हा कमेटी थी उसकी रिकमेंडेशन पे ये बैंक फाउंड हुई। अब हम हमारी नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ बैंक। बैंक की कौन कौन सी टाइप होती हैं। बेसिकली बैंक की 2 टाइप होती हैं, एक है शेड्यूल और नॉन शेड्यूल। मैंने यहाँ पे हायरार्की डायग्राम बनाई हुई है। फर्स्ट में शेड्यूल्ड और सेकंड में नॉन शेड्यूल्ड। नाउ अब हमारी जो नेक्स्ट स्लाइड है उसमें हम स्टडी करेंगे अबाउट शेड्यूल्ड बैंक। जो हमारी शेड्यूल्ड बैंक होती हैं उनकी कौन कौन सी कैटेगरी हैं। शेड्यूल्ड बैंक में बेसिकली 2 कैटेगरीज आती हैं, एक कमर्शियल, एक कोऑपरेटिव। अब हम डिस्कस करेंगे कमर्शियल के रिगार्डिंग। इसमें कौन कौन सी कैटेगरी के बैंक आते हैं। इसमें आते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, फॉरेन बैंक्स एंड रीजनल रूरल बैंक्स। रीजनल रूरल बैंक को हम आरआरबी भी बोलते हैं। नाउ अब हमारी नेक्स्ट स्लाइड है रिगार्डिंग डेवलपमेंट बैंक्स। इसमें क्या है? फर्स्ट पॉइंट है इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश इन 1948। जो हमारी IFCI है एस्टैब्लिश हुई है 1948 में। इसकी फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। सेकंड है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, इसको कहते हैं एक्जियम, और ये इस्टेब्लिश हुई है 1982 को। और थर्ड वन है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसको हम कहते हैं NABARD। सो ये भी इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसको आप याद रख लीजिए, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट NABARD अबर्ड, एंड ये इस्टेब्लिश हुई है 1982 को। और अब हमारा लास्ट पॉइंट है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसको हम बोलते हैं SIDBI। ये इस्टेब्लिश हुई थी 1919 को। और अब ये SIDBI को बोलते हैं हम स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, और ये इस्टेब्लिश हुई है 1919 को। सो आज के लेक्चर में बस इतना ही। आगे नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे हम। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी
तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको कमेंट्स में आंसर बता दूँगा। थैंक्स। अब हम डिस्कस करेंगे आरबीआई के स्ट्रक्चर के बारे में। आरबीआई के स्ट्रक्चर में एक गवर्नर और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक फ्लो डायग्राम बनाई हुई है, हायरार्की डायग्राम कहते हैं इसको। इसमें यह है आरबीआई और इसके 2 पोर्शन बना रखे हैं, एक गवर्नर और एक डिप्टी गवर्नर। गवर्नर में इसके गवर्नर हैं श्री शक्ति कांता दास और डिप्टी गवर्नर हैं डॉक्टर MD पत्रा और MK जैन, और थर्ड हैं M राजेश्वर राव, और फोर्थ हैं T रविशंकर, पर इनको रिप्लेस करके अब आ गए हैं BP कनुंगो। और हमारी अगली स्लाइड है फंक्शन ऑफ आरबीआई की। आरबीआई के कौन कौन से फंक्शन होते हैं। पहला फंक्शन है इशू ऑफ करेंसी। किसी भी करेंसी को जारी करने के लिए आरबीआई काम करती है। और बैंकर टू गवर्नमेंट सेकंड है। इसमें क्या होता है, जो गवर्नमेंट होती है वो उसके सभी बैंकों को अपने अंडर लेकर काम करती है। थर्ड है बैंकर्स बैंक। इसमें सभी बैंक आ जाते हैं, मीन्स जैसे मैंने आपको पीछे वाले पॉइंट में बताया है कि ये एक बैंक का कम्बिनेशन होता है जिसमें सब कैटेगरी ऑफ बैंक्स आते हैं। और फोर्थ पॉइंट है कंट्रोलर ऑफ बैंक। जैसे हमने थर्ड में स्टडी किया कि सभी बैंक आरबीआई के अंडर आती हैं, तो आरबीआई सभी बैंक को कंट्रोल करती है। कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट। कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट में क्या है कि जितना भी मनी होता है बैंक्स में, जैसे मनी डिपॉजिट होगी, मनी विड्रॉल होगी, उसका जितना भी फ़्लो है उसको ये आरबीआई कंट्रोल करती है। और लास्ट पॉइंट है मेंटेनेंस ऑफ एक्सटर्नल वैल्यू। एक्सटर्नल वैल्यू मीन्स करेंसी के रिगार्डिंग बात होती है इसमें कि करेंसी को वो कैसे मेंटेन करते हैं। अब हमारी नेक्स्ट स्लाइड है हिस्ट्री ऑफ बैंक के रिगार्डिंग। सो इसमें फर्स्ट पॉइंट बनता है हमारा फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया इज बैंक ऑफ हिंदुस्तान इज़ एस्टेब्लिश्ड इन 1770। सो पहली बैंक ऑफ इंडिया क्या है, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ये क्वेश्चन वेरी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी एग्ज़ाम में से पूछा गया कि फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया कौन सी है, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, और ये कब इस्टेब्लिश हुई, 1770 में। और अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है रीजनल बैंक्स वर फाउंड इन 2 अक्टूबर 1975। जो रीजनल बैंक हैं वो 2 अक्टूबर 1975 को फाउंड हुई, और इसकी विद रिकमेंडेशन ऑफ नरसिम्हा कमेटी। जो नरसिम्हा कमेटी थी उसकी रिकमेंडेशन पे ये बैंक फाउंड हुई। अब हम हमारी नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ बैंक। बैंक की कौन कौन सी टाइप होती हैं। बेसिकली बैंक की 2 टाइप होती हैं, एक है शेड्यूल और नॉन शेड्यूल। मैंने यहाँ पे हायरार्की डायग्राम बनाई हुई है, फर्स्ट में शेड्यूल्ड और सेकंड में नॉन शेड्यूल्ड। नाउ अब हमारी जो नेक्स्ट स्लाइड है उसमें हम स्टडी करेंगे अबाउट शेड्यूल्ड बैंक। जो हमारी शेड्यूल्ड बैंक होती हैं उनकी कौन कौन सी कैटेगरी हैं। शेड्यूल्ड बैंक में बेसिकली 2 कैटेगरीज आती हैं,
एक कमर्शियल, एक कोऑपरेटिव। अब हम डिस्कस करेंगे कमर्शियल के रिगार्डिंग। इसमें कौन कौन सी कैटेगरी के बैंक आते हैं। इसमें आते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, फॉरेन बैंक्स एंड रीजनल रूरल बैंक्स। रीजनल रूरल बैंक को हम RRB भी बोलते हैं। नाउ अब हमारी नेक्स्ट स्लाइड है रिगार्डिंग डेवलपमेंट बैंक्स। इसमें क्या है, फर्स्ट पॉइंट है इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश इन 1948। जो हमारी IFCI है एस्टैब्लिश हुई है 1948 में। इसकी फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। सेकंड है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, इसको कहते हैं एक्जियम, और ये इस्टेब्लिश हुई है 1982 को। और थर्ड वन है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसको हम कहते हैं NABARD। सो ये भी इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसको आप याद रख लीजिए, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट NABARD अबर्ड, एंड ये इस्टेब्लिश हुई है 1982 को। और अब हमारा लास्ट पॉइंट है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसको हम बोलते हैं SIDBI। ये इस्टेब्लिश हुई थी 1919 को। और अब ये SIDBI को बोलते हैं हम स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, और ये इस्टेब्लिश हुई है 1919 को। सो आज के लेक्चर में बस इतना ही। आगे नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे हम। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको कमेंट्स में आंसर बता दूँगा। थैंक्स।